चुनावी मौसम के बीच सियासत में एक नाम बहुत उभर कर आ रहा है, वो नाम है चित्तौड़गढ़। हालांकि चित्तौड़गढ़ कोई नया नाम नहीं है, इससे पहले भी चित्तौड़गढ़ का नाम सियासत में खूब रहा है। लेकिन इस बार चित्तौड़गढ़ काफी सुर्खियों में है राजनीति के चलते। यहाँ पर लगातार 2 बार विधायक रहे चंद्रभान सिंह आक्या का बीजेपी ने टिकट काट दिया है। आम से लेकर खास तक कह रहा है कि आक्या साहब का टिकट बड़ा गलत कटा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 बार विधायक रह चुके और तीसरी बार फिर मैदान में उतरने वाले चंद्रभान सिंह आक्या है। आक्या साहब, इस बार टिकट नहीं मिला, मन में दुख तो हो रहा होगा क्योंकि 10 साल तक काम किया, एक दिन घर नहीं रुके होंगे, आप काम किया, दर्द तो है मन में। ऐसा है कि पार्टी ने टिकट दिया, ऐसा कुछ दुख तो नहीं है, पर कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी इस तरह की बातें हो रही है, तो कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं फर्स्ट दिन भी जिस दिन टिकट कटा उस दिन भी ये सब लोग आ गए, तो उस दिन भी समझाने की खूब कोशिश करी कि आप चुनाव लड़ लो, निर्दलीय लड़ लो। मैंने कहा नहीं, बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी कोई भी जल्दी में कोई भी डिसीजन लेना वो गलत है। उसके बाद वापस कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ, उसमें भी कार्यकर्ताओं ने काफ़ी बातें करी, पैदल मार्च किया, सब कुछ बातें करी। तो उस टाइम पे मैंने उनको समझाने की कोशिश करी। आज युवा पदाधिकारी सब इकट्ठे हुए थे, युवा पदाधिकारियों को भी चर्चा हुई, पर कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं है कि भी चुनाव अपन को लड़ना है। तो मैंने ऊपर वालों ने, सबने, केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, अभी भी मेरी उनमें आस्था है, अभी भी उनसे मेरी बातचीत हुई है। हो सकता है वो कोई डिसीजन अच्छा करे, उसके बारे में बात चल रही है और बात करेंगे। बात तो चल रही है, मगर यदि आपका टिकट नहीं हुआ तो क्या नरपत सिंह राजवी के साथ आप जाएंगे या उनका विरोध करेंगे और अलग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? क्या करेंगे आप? मैं कार्यकर्ता अगर कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जिस तरह की बातें चल रही है उस प्रकार का कार्यकर्ता नहीं मानेंगे तो चुनाव 100% लड़ूंगा। लोग कह रहे हैं कि साहब 10 साल तैयारी कर ली, बार बार आप ही को मौका क्यों मिले, क्यों इस बार नरपत सिंह राजवी को लाया गया, तो आप उनका साथ दे दें, क्या दिक्कत है? साथ अगर कार्यकर्ता अगर सब साथ होने के लिए तैयार है तो मैं तो कहीं पहले भी नहीं था चुनाव लड़ने की इच्छा, और पहले भी पार्टी ने टिकट दिया है, घर बुला के टिकट दिया है, तो ऐसा मेरी इच्छा नहीं है कि चुनाव लड़ूं। पर कार्यकर्ताओं में जो आप हुजूम देखा है, आप यहाँ के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को किसी आप सर्वे करवा लें, प्रत्येक कहीं दुकान पे चले जाएं, किसी ऑफिस में चले जाएं, वहाँ आप बात कर लें क्या हमारा एमएलए कौन होना चाहिए, कि चंद्रभान होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। इस प्रकार की बातें हो रही है। इस कारण जनता में काफ़ी आक्रोश है। इस कारण क्यों जनता ने मेरे पे खूब विश्वास किया, इसलिए मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। आपका टिकट कटा क्यों, अब ये भी बता दीजिए, क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि साहब चंद्रभान जी ने ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में बच्चे बच्चे की जुबान पर आपका नाम है, सर्वे हुआ होगा, तमाम पैनल्स में आपके नाम गए, उसके बावजूद आपका टिकट कटा, तो बड़ी वजह क्या? और थोड़ा खुलकर बता दीजिए कि आखिर आपका टिकट कटा क्यों है। देखो, जो टिकट कटा है वह आम जनता भी जानती है, यहाँ के पूरे जिलेवासी जानते हैं टिकट कैसे कटा। क्योंकि ऐसी कोई मेरे में कमी नहीं है। सर्वे में भी अगर 100 नाम आए होंगे, 100 नामों पे अगर आपने सर्वे करेगी तो 100% 90 लोग मेरे साथ हैं। अभी भी सर्वे करवा के देख ले, अगर 100 में से 90 अगर मेरे साथ हैं, और हर तरह से आप सर्वा कर लें, मेरी यहाँ की सेवाएं देख लें, यहाँ उठक उठक ले, यहाँ व्यापारी लाइन को पूछ लें, इंडस्ट्री लाइन को पूछ लें, या किसी को भी पूछ लें, 100% यहाँ की आम जनता मेरे साथ है। पर कहीं न कहीं कोई छोटी मोटी हमारे आपस में जिले की खींचतान की वजह से इस प्रकार का हुआ। पर जिले वाले नेता तो प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनसे कोई खींचतान है, विवाद है, या बहुत सी बार जिले वाले प्रदेश में चले जाते हैं, वो जो साथ वाले जो होते हैं, हाँ, वो इस डिसीजन को साथ रहने वालों ने ऐसे डिसीजन करवा दिया उनसे, प्रदेश अध्यक्ष जी से। तो कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष जी की चूक रही है, और प्रदेश जी की चूक के कारण 100% ये काम हुआ है, और प्रदेश अध्यक्ष की वजह से ये टिकट कटा है। प्रदेशाध्यक्ष जी के जिम्मेदार तो आप मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सब कॉलेज टाइम से आपकी दुश्मनी है, एबीपी में आप रहे थे। ऐसा कॉलेज टाइम से कभी दुश्मनी नहीं हो सकती है। कॉलेज टाइम से वो एनएसयूए में थे, और हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करते थे। जब वो कॉलेज का चुनाव लड़ते थे तो वो एनएसयूए में थे, हम एबीपी में थे। तो कोई 2 संगठन अगर आपस में चुनाव लड़ते तो छोटी मोटी तनाव रहता है, ऐसी कोई दुश्मनी वाली बात नहीं थी। पर अलग अलग संगठन की वजह से उनके मन में छोटी मोटी है, और वो सांसद है, हम एमएलए हैं, तो सांसद और एमएलए में यहाँ आपस में कॉम्बिनेशन भी कहीं न कहीं हम लोगों में कम रहा है। तो इसका बड़ा रीजन वो भी रहा है। जिम्मेदार कौन है? आप लोगों का आपसी सामंजस्य नहीं बैठा, उसका जिम्मेदार किसे माने? क्योंकि जनता तो कह रही दो, वो भी कह रहे हैं कि नहीं दो, अब किसे मिले? इसमें प्रदेश अध्यक्ष जी को बड़ा दिल रखकर
हम लोगों को साथ बिठाना था, किसी को बड़ा दायित्व मिल गया तो बड़ा दायित्व में सभी विधायकों को, पूर्व विधायकों को साथ बिठाकर इसे डिसीजन उनको करना था, तो विश्वास में लेकर इस डिसीजन करना था। तो कहीं न कहीं उनको भी कभी भविष्य में चुनाव लड़ने में यहाँ की जनता अगर इस प्रकार का आक्रोश होती है तो कहीं न कहीं उनको भी नुकसान है। मैं जब चित्तौड़ में एंटर हुआ तो बड़े बड़े फ्रेम में पोस्टर्स लगे हुए थे। एक साइड में बड़ी सी तस्वीर लगी थी, 60% पोस्टर के हिस्से में नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, 30-40% में आपका नाम था, चंद्रबान फिर से। लेकिन इस बार मोदी की पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया है, तो पोस्टर बदलेंगे इस बार? देखो, मोदी जी में पहले भी आस्था थी, आज भी आस्था है और भविष्य में मोदी जी में आस्था रहेगी। मोदी जी का ऐसा क्योंकि कोई निचली गलती की वजह से, कोई फीडबैक की वजह से ये चीज़ की कमी रही है तो अपन इस मोदी जी को इसमें दोषी नहीं मान सकते। मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, मोदी पहले भी बड़े नेता थे और अभी भी हैं और भविष्य में भी नेता रहेंगे। इस झगड़े के कारण कहीं कहीं आपको नहीं लगता पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है? आंतरिक तौर पर पार्टी मेवाड़ में बहुत कमजोर हो रही है। गुलाब जी यहाँ से राज्यपाल बनकर असम चले गए, अब मेवाड़ में सर्वे सर्वा बनने की होड़ रही, तो क्या किसी को अनसेफ लग रहा है क्या? नहीं, देखो, मैं तो कहीं मेवाड़ का सर्वे सर्वा वाली कोई बात नहीं है। आपके सामने प्रतिनिधि नेता है, उनको लग रहा है। पर कहीं न कहीं मेवाड़ में इस प्रकार की कमी रही है। मेवाड़ में जिस प्रकार का आक्रोश प्रतापगढ़ में हो रहा है, डूंगरपुर में हो रहा है, बांसवाड़ा में हो रहा है, उदयपुर में हो रहा है, राजसमंद में हो रहा है, तो कहीं न कहीं इसकी कमजोरी पार्टी की वजह से, क्योंकि जहाँ भी कमजोर होती है डैमेज कंट्रोल को हाथों कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर डैमेज कंट्रोल इस प्रकार का कंट्रोल नहीं किया गया तो पार्टी को नुकसान हो रहा है। अब आपका क्या मन है, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं? मैं निर्दलीय चुनाव वाली बात करना अभी कोई जल्दी होगा। सब कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं, सम्मेलन चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, तो चुनाव तो मैं 100% लड़ूंगा, पर अभी मैं कहूँ कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ लूँ वो जल्दी होगा। मुझे लगता है आपकी बात में संकेत साफ है, चुनाव तो मैं साफ तौर पर लड़ूंगा। अब बीजेपी ने टिकट आपको दिया नहीं है, स्थिति बन नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी एडामेंट है कि साहब एक बार हमारे यहाँ घोषित हो जाता है, हम नाम चेंज नहीं करते हैं, और बात प्रदेश अध्यक्ष की साख पे आ जाएगी। ऐसे में आप कह रहे चुनाव लड़ेंगे, मतलब निर्दलीय तो लड़ेंगे? प्रदेश अध्यक्ष जी भी अपना खुद का जिला है, ग्रस्त क्षेत्र है, तो इस प्रकार का जिद नहीं पकड़ेंगे, इस प्रकार का खराबा करने की कोशिश नहीं करेंगे। जब अपना लोकल मामला आ जाता है तो कहीं न कहीं उनकी भी इज्जत दाव पे लग जाती है, तो इस प्रकार की जिद वो भी नहीं पकड़ेंगे और वो भी मिल के अच्छा डिसीजन करेंगे। पार्टी कह रही है कहीं एड्रेस कर दिया जाएगा, आपको बेगू से लड़ा दिया जाए, कहीं और से लड़ा दिया जाए, तो आप तैयार रहेंगे? नहीं, मैं कहीं चित्तौड़गढ़ विधानसभा के अलावा बाहर कहीं चुनाव नहीं लड़ने के लिए तैयार हूँ। भले मेरे को ऊपर से भी फ़ोन आए थे, बातचीत करी थी, या उन्होंने कहा दूसरी जगह आपको कोई संगठन में, दूसरी जगह की लोकसभा के लिए आप एड्रेस कर लेते, इस प्रकार की बात कर लेते, पर मैं दूसरी जगह कहीं नहीं लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा तो चित्तौड़गढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि 10 साल तक मैंने यहाँ की सेवा करी है और ईमानदारी से सेवा करी, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ। लोग कह रहे हैं कि साहब इस बार अगर आपको सीपी जोशी ने निपटाया, तो अगर वो कहीं से भी मैदान में आए, बेगू से आए, चाहे मावली से आए या लोकसभा में आए, आपके समर्थक छोड़ेंगे नहीं। इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई तनातनी नहीं है। चलो, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, पर इस प्रकार का आपस में निपटाने वाला नहीं तो पहले रहा है और आइंदे भी ऐसे आपस में निपटाने वाले कभी नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर आपकी बात अभी भी हो रही है पार्टी में? हाँ, पार्टी में सभी पदाधिकारियों से बात चल रही है, बातचीत अभी भी हो रही है और बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हैं। नरपत सिंह राजवी को यहाँ पर घोषणा के अब तक 5 दिन हो चुके हैं, अब तक आए नहीं। 30 तारीख को नामांकन भरने की तिथि है, वो कह रहे 30 के बाद आऊंगा। इसके क्या संकेत माने जाएं? क्या वो आने से डर रहे हैं? इधर सीपी जोशी साहब भी यहाँ आ नहीं रहे हैं, क्या उनको लग रहा है विरोध होगा, आख्या के समर्थक मानेंगे नहीं, विरोध करेंगे, हंगामा करेंगे? नहीं, इस प्रकार का कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, मेरी उनसे बात नहीं हुई या उन किसी पदाधिकारी से मेरी बात नहीं हुई, तो मेरे को इसकी जानकारी नहीं, वो कब पधार रहे हैं या कब नहीं पधार रहे हैं, मेरे को इस संबंधी कोई जानकारी नहीं। आपके मन में क्या है? कुल मिलाकर चुनाव लड़ना है? चुनाव तो 100% मैं चुनाव लड़ूंगा, किसी भी कंडीशन में मैं चुनाव लड़ूंगा, और कैसे चुनाव लड़ना है, क्या करना है, वो सब कार्यकर्ता बैठ के करेंगे, पर चुनाव लड़ूंगा। लोकप्रियता की बात आती है तो कहीं कहीं आपका नाम आता है। हमने शहर भर के तमाम इलाकों में सर्वे किए, अपने स्तर पर बाइट्स किए, इंटरव्यू किए, लोगों से प्रतिक्रिया थी। लोग कह रहे थे कि साहब आख्या साहब के साथ इस बार गलत हुआ है, कहीं की सहानुभूति आपके साथ जुड़ रही है। 100%। मगर लोग ये भी कह रहे हैं, बीजेपी के लोग, आप भी के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आख्या साहब ने 5 सालों में कई बार लोगों को धमकाया, डराया और थोड़ी सी दादागिरी करने की कोशिश तो की है। क्या इस बात में सच्चाई है? देखो, मैंने कभी दादागिरी नहीं करी, कभी इस प्रकार की बात नहीं करी,
पर लोग 100 में से 100 सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं, इस प्रकार की बातें नेगेटिव करते रहते हैं। मेरे मन में कभी धमकाने करने वाला मामला नहीं रहा। कभी कोई अधिकारी काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता तो उसको हल्की सी ऊंची आवाज़ में उसको कहना भी पड़ता है। तो उस बात को अगर जोड़ कर इस प्रकार की बातें करते हैं तो वो बात अलग है। वरना यहाँ की जनता पहले भी मेरे साथ थी, आज भी है और भविष्य में भी यहाँ की जनता मेरे साथ रहेगी। इस प्रकार का आप कितने भी आप सर्वे करवा लें, अगर यहाँ सर्वे में अगर 100% में 50-50 होता हूँ तो भी मैं चुनाव नहीं लड़ूँ। जिस तरह से आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के कहने के बाद, ठीक बात है, उसके अलावा जो आसपास की सीटें हैं, चाहे निम्बाड़ा हो, चाहे कपासन हो, अन्य सीटों पर भी आप जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे क्या? अभी तो कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली कोई बात हुई नहीं है, तो ये करना बहुत जल्दी होगा। और उसके मतलब अलावा आप कॉन्फिडेंट तो हैं कि टिकट वापस आ जाएगा? नहीं, कॉन्फिडेंट वाली बात तो यह है कि देखो बात चल रही तो उसको अपन ये नहीं कह सकते हैं बात कोई खत्म होगी, क्योंकि रास्ते अगर कोई चालू है ना, जिस दिन रास्ते बंद हो जाएंगे उस दिन सोच के एक ही झटके में फैसला लेके काम कर लेंगे। और इसका नुकसान कहीं न कहीं पार्टी को संभाग में भी बढ़ना पड़ेगा और जिले में भी 100% बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो 3 दिसंबर को अगर आपका रिजल्ट आता है तो मैं कोई धमकाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, पर इसका रिजल्ट में कहीं न कहीं इफेक्ट आपके जरूर आएगा। ओवरऑल सीटों पर बात तो ठीक है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि साहब इस बार मौका नहीं मिला तो कहीं न कहीं राजपूत सीटों पर भी इसका असर दिखा। आज निम्बाड़ा में प्रदर्शन हुआ आपके लिए कि आके साहब के साथ ठीक नहीं हुआ, आप ही करवा रहे हैं, लोग कह रहे हैं। नहीं, कल प्रतापगढ़ में हुआ था, आज निम्बाड़ा में हुआ है, दूसरी तहसीलों में हो रहा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी इस प्रकार के हो रहे हैं। राजपूत समाज से ज्यादा लोग कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार की है कि यार हमारा उभरता हुआ नेता था, हमारा उभरता हुआ आदमी था, आज डूंगरपुर का आदमी फोन कर दे, बांसवाड़ा का फोन करता है, संभाग का कहीं पे भी किसी आदमी ने फोन किया है, मैं उसका काम मन से करता हूँ। वहाँ के कोई समाज के ऐसे कोई कार्यक्रम होता है तो मैं 100% उस कार्यक्रमों में जाता हूँ, तो वहाँ के लोगों से जुड़ाव है और उनके मन में कहीं टीस है, कहीं कहीं उनके मन में ऐसी है कि अगर टिकट कटाए तो उनकी नाराजगी की वजह से वो खुद करें, वरना मैं कभी उनको धरना प्रदर्शन ज्ञापन इस प्रकार का करने की कोशिश नहीं करता हूँ और उनको अपने मन से कर रहे हैं। चंदनबाड़ी इलाके में मैं गया था, वहाँ एक बुजुर्ग कार्यकर्ता हमें मिले। मैंने कहा साहब इस बार आक्या जी का टिकट कट गया है, क्या होगा? उन्होंने बोला देखो साहब, जब एक जिले में 2 पावर सेंटर होते तो ऐसा ही होता है। सीपीजी को लग रहा है कि 2 बार का विधायक रहा हुआ व्यक्ति है, तीसरी बार बन जाएगा, कहीं मंत्री बन लिया तो फिर हमें नुकसान हो जाएगा, हम कहाँ के रहेंगे? क्या लगता है, पब्लिक में मैसेज ठीक जा रहा है क्या? नहीं, पब्लिक में मैसेज तो मैं भी कर रहा हूँ, जिस प्रकार का जो वातावरण बन रहा है कहीं न कहीं पब्लिक को नुकसान हो रहा है, पार्टी को नुकसान भी हो रहा है, हम लोगों को नुकसान भी हो रहा है, पर उसका आप जनता को रोक नहीं पा रहे इस प्रकार का जो हो रहा है। तो इसलिए नुकसान तो मैं वास्तव मानता हूँ कि पार्टी को नुकसान भी हो रहा है और हम लोग को व्यक्तिगत नुकसान भी हो रहा है कि कभी भी अब वापस साथ बैठेंगे तो इस पार्टी को नुकसान होगा। नरपत सिंह राजवी से आपके रिश्ते कैसे हैं? नरपत सिंह राजवी जब यहाँ के मंत्री थे, विधायक थे, जब मैं पार्टी का मंडल अध्यक्ष था और राजू साहब से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। और पर इस प्रकार की राजू साहब का अचानक यहाँ आना, यहाँ से 15 साल पहले यहाँ से चुनाव लड़ना, आज का जो वोटर है वो राजू साहब को पहचानता नहीं है, आज का जो चीज़ें हैं वो जानते नहीं है। आज हम लोगों ने यहाँ इतना नेटवर्क फैला दिया, इतने लोगों को काम किया और राजू साहब का जयपुर रहना और जयपुर से यहाँ का आना जाना और यहाँ के कार्यकर्ता वहाँ ये छोटे से काम के लिए आना जाना, तो इसलिए यहाँ के कार्यकर्ता इस चीज़ को बर्दाश्त किसी कंडीशन में नहीं करेंगे। कार्यकर्ता के मन में है रात को 12 बजे भी जाएं जिसके द्वार खुले हैं और यहाँ जाने में कभी 5 मिनट भी हमारे पास नहीं लगे, तो इस प्रकार का एमएलए उनको चाहिए, क्योंकि पहले हो जाया करता था बाहर का विधायक, पर आज के टाइम लोकल विधायक इनको चाहिए। स्थानीय विधायक होना चाहिए। अब आप ज़्यादा बता दीजिए 5 प्राथमिकताएं क्या रही अगर विधायक बने तो? मैं विधायक बनता हूँ तो जनता के लिए मैं 24 घंटे इनकी सेवा में खड़ा हूँ। उसके बाद विकास और डेवलपमेंट के जो काम हैं उन कामों को मैं करवाने की कोशिश करूंगा। बड़े बड़े 5 काम बता दीजिए चित्तौड़गढ़ के लिए। चित्तौड़गढ़ में जो सबसे बड़ा काम है यहाँ डेवलपमेंट के लिए, पर्यटक दृष्टि से यहाँ का जो भी पर्यटक आता है वो उदयपुर जाता है, उदयपुर रुकता है, तो अच्छी अच्छी होटलें हो, पर्यटक दृष्टि से किले को डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, किले के पीछे हो, और पर्यटक दृष्टि से काफ़ी अच्छी अच्छी 82 सेंचुरी ऐसी बहुत सी सेंचुरी हो उनको डेवलप करके पर्यटक दृष्टि से यहाँ पर्यटक बढ़े और ये पर्यटक में यहाँ के लोगों को बेरोजगार मिले। किले का और डेवलपमेंट कैसे उसको हम लोग करवाने की कोशिश करेंगे और चित्तौड़गढ़ में पूरी रिंग रोड हो उसको बनाने की कोशिश करेंगे और जो पानी प्रत्येक घर पे नल पहुँचे उस पानी को हम लोग पहुँचाने की कोशिश करेंगे और पढ़ाई की दृष्टि से अच्छा कैसा डेवलपमेंट कर सके, कंपटीशन के ज़माने में अच्छी पढ़ाई कैसे हो उसके बारे में हम करेंगे।
और भी पार्टी आपको अप्रोच कर रही होगी कि साहब बीजेपी वालों ने मौका नहीं दिया, आ जाओ हमारे पास, हमारी पार्टी से टिकट ले लो, हम दे देते हैं, आ जाओ। आरएलपी आ रही होगी, आम काफी आदमी ऐसे पार्टी आ रही संगठनों से मेरी बात हुई, पर जो भी मैंने कहा, मैं भी इस प्रकार की कोई बात करने के लिए मैं तैयार नहीं था, और नहीं किसी ने मैंने इस प्रकार की मैंने बात करी थी। फोन जरूर आए थे, पर इस प्रकार की किसी से बात नहीं हुई कि भी जो भी एक बार मैं सोच समझ के बात करूंगा, ऐसी कोई जरूरत पड़ी तो मैं आपसे आपसे बात करूंगा। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं के भरोसे हैं, कार्यकर्ता कह देंगे तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। नहीं, निर्दलीय लड़ने वाली अभी कोई बात नहीं हुई। कार्यकर्ता के साथ, वो क्योंकि कार्यकर्ता आज जो भी भी आपका कहेंगे वो। सम्मेलन हुआ था, लोग कह रहे हैं चंद्रमान फिर से, अब कैसे फिर से, टिकट मिला नहीं है, अब लड़ना तो पड़ेगा। चुनाव अभी भी मेरे को हाईकमान से और पदाधिकारियों से, हमारे प्रदेश नेतृत्व से, राष्ट्रीय नेतृत्व से मेरे को विश्वास है कि 100% टिकट देंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से 2 बार विधायक रह चुके और तीसरी बार मैदान में जाने वाले चंद्रभान सिंह आकिया, जो बता रहे हैं कि अभी भी उन्हें पूरी तमन्ना है कि वो विधायक बने और स्थानीय विधायक बनना चाहिए, और उनकी पूरी कोशिश है कि आला कमान उनकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है और हालात देखते हुए उन्हें फिर मौका देगा। नमस्कार।